नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं डिजर्व ऐप की, जो कि एक्चुअली में एक म्यूचुअल फंड मॉनिटर ऐप है। सेबी रजिस्टर्ड है, ISO सर्टिफाइड है एंड आपकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी और आपके डाटा को पूरी तरीके से एनक्रिप्टेड रखता है। दोस्तों ये एक ऐसा ऐप है जो कि पहले ही बता देता है कि आपको कौन से म्यूचुअल फंड्स को चूज करना चाहिए और कौन से म्यूचुअल फंड्स को अवॉइड करना चाहिए। ये टाइम इंटरवल भी बता देता है कि आज की डेट में आपको इस वाले म्यूचुअल फंड्स को अवॉइड कर देना चाहिए। और तो और दोस्तों, अगर आपने किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा है, चाहे जेरोधा हो चाहे एंजल वन हो, किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू अगर म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट कर रखा है, तो अगर आप इस एप्लीकेशन को उस एप्लीकेशन के साथ लिंक करेंगे तो ये एप्लीकेशन डायरेक्टली बता देगा कि आपको कौन से म्यूचुअल फंड्स को अवॉइड कर देना चाहिए और कौन से म्यूचुअल फंड्स में और इन्वेस्टेड रहना चाहिए। तो दोस्तों इस वाले वीडियो में मैं आप लोगों को इस वाले एप्लीकेशन की सारी खास बातें भी बताऊंगा। इस एप्लीकेशन पर रजिस्टर कैसे करना है, यूज इसको कैसे करना है, सारी चीजें बताऊंगा। तो वीडियो बिल्कुल एंड तक वॉच जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों इस एप्लीकेशन की डाउनलोडिंग एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन की 4.1 स्टार की रेटिंग है, 100K प्लस ऑलरेडी डाउनलोड्स हो चुके हैं, मतलब 1 लाख से भी ज़्यादा लोग इस एप्लीकेशन को ऑलरेडी डाउनलोड कर चुके हैं। जैसे ही दोस्तों आपके मोबाइल में ये एप्लीकेशन आ जाता है तो उसके बाद आप लोगों को सिंपली मोबाइल नंबर से रजिस्टर कर लेना है। एंड जैसे ही आप अपना पैन कार्ड नंबर डालेंगे ना, तो सारे जितने भी एप्लीकेशन पे आप लोगों ने अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बना रखे होंगे ना, सारे के सारे इस एप्लीकेशन पे शो होने लग जाएंगे आपको। और दोस्तों किस तरीके से ये एप्लीकेशन पे शो होंगे, किस तरीके से आप ऐप में उन सारी चीज़ों को यूज कर पाएंगे, तो वो मैं अब आप लोगों को बताता हूँ मोबाइल एप्लीकेशन पे चल के। तो दोस्तों यहाँ पर आ चुके हैं अपन डिजर्व वेल्थ मॉनिटर एप्लीकेशन के बिल्कुल मेन इंटरफेस पर। ये सिंपल सा इसका इंटरफेस होता है, बहुत ज़्यादा इसमें ऑप्शंस भी नहीं होते। यहाँ पर सिंपली नीचे आप देख सकते हैं 2 ही ऑप्शंस होते हैं, एक तो मॉनिटर वाला और एक प्रोफाइल वाला। प्रोफाइल पे तो सिंपली आप लोगों की सारी डिटेल्स देखने लग जाएंगी, जो कि मैं पहले ही आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये सिंपल सी इतनी बेसिक डिटेल्स रहेंगी यहाँ पे। पर्सनल डिटेल्स, लॉगिन विद बायोमेट्रिक, अगर आप करना चाहें तो आप फिंगरप्रिंट्स के थ्रू इसका ओपन एंड कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली इसको ओपन करने के लिए आप अपने फिंगर लगा सकते हैं। ठीक है, फैमिली डिटेल्स भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं और बाकी बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आप इस एप्लीकेशन को यूज़ करना बंद भी करना चाहें ना, जैसे मान के चलो आपने यूज़ किया, आपको इंपॉर्टेंट नहीं लगा ये एप्लीकेशन, तो आप इसको लॉग आउट भी कर सकते हैं। इन्होंने सिंपली लॉग आउट का भी ऑप्शन दे रखा है। अब मैं सिंपली आप लोगों को मॉनिटर वाले सेक्शन पे जाकर दिखाता हूँ कि बेसिक इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। देखो यार, इन्होंने क्लियरली बता दिया। मैंने कहा था पैन कार्ड आप डालोगे तो आपके सारे जो म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टेड हैं, तो सारे के सारे म्यूचुअल फंड्स आ जाएंगे जिनमें भी आपने इन्वेस्ट कर रखा है। तो यहाँ पर इन्होंने दिखा रखा है कि आपने टोटल 799.9 रुपये इन्वेस्ट कर रखा है। अभी के लिए करेंट गेंस 34.7 रुपीज़ है और टोटल होल्डिंग्स अभी की डेट में आप लोगों की 834.6 रुपये हो चुकी है। ठीक है, ये वाली चीज़ भी मैं बताऊंगा आप लोगों को कि मैंने कब इन्वेस्ट किया था और किस एप्लीकेशन पे इन्वेस्ट किया था, वो भी मैं चीज़ बताऊंगा आप लोगों को। तो बिल्कुल एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा। बट यहाँ पर आप देखिएगा कि इन्होंने आपको सारे व्यू ऑल फंड्स पे जाकर के सारे फंड्स दिखा दिए हैं कि आपने अभी की डेट में इन 3 म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रखा है। HDFC स्मॉल कैप, ठीक है, कोटक स्मॉल कैप डायरेक्ट ग्रोथ एंड ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी डायरेक्ट ग्रोथ। ठीक है, तो इन्होंने बताया है कि ऑल फंड्स में से इन्होंने HDFC को कह दिया है और कोटक स्मॉल कैप को कह दिया है कि आप इन दोनों ही फंड्स को अभी के अभी एग्जिट कर दीजिएगा। ठीक है, अभी की डेट में रिटर्न्स देख सकते हैं आप। एनुअल के हिसाब से मुझे 27.2% के रिटर्न्स मिल रहे हैं HDFC वाले में, और कोटक वाले में मिल रहे हैं एनुअल के हिसाब से 26% के रिटर्न, जो कि काफ़ी बढ़िया है ना। अपने आप में म्यूचुअल फंड्स में इस तरीके के रिटर्न्स काफ़ी बढ़िया हैं। बट इन्होंने सजेस्ट कर रखा है कि अभी के अभी आप इन दोनों म्यूचुअल फंड से एग्जिट हो जाइएगा। एंड ICICI का जो प्रूडेंशियल फंड है, इसमें आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं और इसके रिटर्न्स अभी के डेट में एनुअली दिखा रहे हैं मुझे 22.5%। अब दोस्तों अगर देखा जाए तो मुझे ICICI में सबसे कम रिटर्न्स मिल रहे हैं अभी के हिसाब से, एनुअल के हिसाब से। ठीक है, और इन दोनों में ICICI के कंपैरिजन में ज़्यादा रिटर्न्स मिल रहे हैं। बट फिर भी इन्होंने बता रखा है कि आप इन दोनों को एग्जिट कर दीजिएगा और इसको अभी होल्ड करके रखिए। ठीक है, ये जैसे अगर आपने 10, 15, 20 म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रखा है तो आप इसके थ्रू देख सकते हैं। एग्जिट वाले में इन्होंने इन दोनों फंड्स को रखा है और होल्ड वाले में इन्होंने इस वाले फंड को रखा है। ठीक है, तो हालांकि रीजन इन्होंने नहीं बताया। जैसे मान के चलिए अगर मैं अभी क्लिक भी करता हूं तो क्लिक के बावजूद इन्होंने रीजंस नहीं बता रखा है कि क्यों। अब दोस्तों ये वाली मुझे थोड़ी सी बेकार बात रखी, क्योंकि इनको रीजन भी बताना चाहिए था, तभी तो अपन और बेहतर तरीके से एनालाइज कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी के डेट में इन्होंने बताया है कि होल्ड वन फंड 208 रुपये हैं जिस वाले फंड में। ठीक है, उसको आप अभी होल्ड करके रख सकते हैं। इसके बाद इन्होंने डिस्क्लोजर वगैरह भी दे रखा है। एग्जिट टू फंड्स री इन्वेस्ट द अमाउंट। ठीक है, इन्होंने बताया है कि अगर आपको री इन्वेस्ट करना है अपने अमाउंट को, ठीक है, ये जैसे ही आपने इन दोनों फंड्स को एग्जिट किया तो उसके बाद आप डेफिनेटली री इन्वेस्ट भी करेंगे। तो री इन्वेस्ट की प्रोसेस क्या होती है वो भी देख लो आप। ठीक है, सिंपली आप लोगों को यहाँ पे जाना है बिल्डिंग योर पोर्टफोलियो। ये लोग अपनी तरफ से बताएंगे कि आपका पोर्टफोलियो क्या होना चाहिए।
ठीक है। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस डाइवर्सिफाइंग करेंगे ये लोग आपके, और रिस्क को भी एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने अपनी तरफ से आपके लिए एक पोर्टफोलियो रेडी कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे है सिलेक्ट एन इन्वेस्टिंग अप्रोच टू स्टार्ट। यहाँ पर हाँ, यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ नहीं दिखाई गई थी, जबकि मैंने यहाँ पे पहले ही डाल दी थी डिटेल्स, ठीक है। बेसिकली ये आप लोगों से डिटेल्स पूछेंगे कि आप एक स्टूडेंट हैं या फिर जॉब पेशा आदमी हैं, या फिर आपकी रिक्वायरमेंट क्या है आगे आने वाले 5 से 10 सालों में, ठीक है। तो बेसिक ये डिटेल्स मांग लेते हैं, ठीक है। तो वो वाली डिटेल्स आप दे दीजिएगा। इसके बाद देखिए सिलेक्ट एन इन्वेस्टिंग अप्रोच टू स्टार्ट। इक्विटी ग्रोथ का इन्होंने एक दिया है, जिसका एनुअल रिटर्न इन्होंने बता रखा है कि लगातार 10 साल से एवरेजली ये पर ईयर 19.8% पर एनम के हिसाब से रिटर्न देता है, ठीक है। तो आइडियल होल्डिंग इन्होंने बता रखे है कि 5 ईयर्स तक आप आसानी से इसको होल्ड कर सकते हैं, आपको बढ़िया रिटर्न्स मिल जाएंगे, ठीक है। एंड मल्टी एसेट ग्रोथ भी इन्होंने बता रखा है कि ये यहाँ पर भी एनुअली मतलब 15.6% पर एनम के हिसाब से रिटर्न्स मिले हैं। लास्ट के 10 सालों का ऑब्जर्वेशन है ये। और इन्होंने बता रखा है कि इसकी आइडियल होल्डिंग है कि आप 3 साल से ज़्यादा होल्ड कर लीजिएगा तो आपको बेहतर रिटर्न्स मिल जाएंगे। ये इन्होंने बताया हुआ है। जिनमें मैंने इन्वेस्ट कर रखा है वहाँ पे ऑलरेडी दोस्तों 26 से 27% के रिटर्न्स मिल रहे हैं, बट ये कह रहा है कि उनको आप छोड़ दीजिएगा। अब ऐसा इन्होंने क्यों कहा है? आप लोगों को लग रहा होगा कि वो ज़्यादा वाले रिटर्न्स वालों को ये छोड़ने के लिए कह रहा है और कम रिटर्न्स वालों को पकड़ने के लिए कह रहा है, तो बेकार है। ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पर एक चीज़ आपको नोटिस करनी पड़ेगी कि जो इन्होंने डिटेल्स डालने के लिए कहा था ना, तो वहाँ पर मैंने ये बताया था कि मुझे थोड़े स्टेबल रिटर्न्स चाहिए एंड मेरे ऊपर कुछ इंडिविजुअल्स जो हैं वो डिपेंडेंट हैं। तो अगर डिपेंडेंट है ना, तो इन्होंने रिस्क कैपेसिटी जो है वो कम कर दी है, ठीक है। एंड मैंने जो वहाँ पर ऑलरेडी जहाँ पर इन्वेस्ट कर रखा है, जिन म्यूचुअल फंड्स को ले रखा है, वो मैंने किसी भी डिपेंडेंसी के हिसाब से नहीं लिया, वो मैंने इस हिसाब से लिया कि जिसने सब प्रीवियस वर्षों में सबसे बेहतर रिटर्न्स दिए हैं, मैंने उनको पिक किया हुआ है। और बताऊंगा मैं अब आप लोगों को उस वाले एप्लीकेशन पे चल के कि कैसे मैंने वहां पे इन्वेस्ट किया है। तो दोस्तों अब आ चुके हैं अपन एंजल वन एप्लीकेशन के बिल्कुल मेन इंटरफेस पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरीके का आज मार्केट चल रहा है। निफ्टी भी थोड़ा सा अप गया है एंड बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा अप गया है, ठीक है। यहाँ पर मैं आप लोगों को पोर्टफोलियो में जाकर के दिखाऊंगा कि म्यूचुअल फंड्स, और यहाँ पर भी आप लोगों को डायरेक्टली म्यूचुअल फंड्स में जाना है, क्योंकि वो एप्लीकेशन जो मैंने वेल्थ मॉनिटर बताया वो सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड को ही मॉनिटर करता है, स्टॉक्स को मॉनिटर नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ओपन इन्वेस्टमेंट डिटेल्स। यहाँ पर आप देखोगे कि मैंने यहाँ पर 3 टाइप के जो हैं उनमें SIP कर रखी है। 3 टाइप के म्यूचुअल फंड्स में SIP कर रखी है, HDFC स्मॉल कैप, ICICI एंड कोटक। और मैंने सिर्फ इसी एप्लीकेशन पे अभी के लिए इन्वेस्टमेंट कर रखी है म्यूचुअल फंड्स के मामले में। तो उसने सारे के सारे म्यूचुअल फंड्स को डिटेक्ट कर लिया था, ठीक है। ये डायरेक्टली पैन कार्ड के थ्रू ही सारी चीज़ें लिंक होती हैं, तो इस वजह से उसने पैन कार्ड, उसमें अपन ने पैन कार्ड डाला और सारी चीज़ें लिंक कर ली। अभी देख रहे हो कि कोटक में मुझे 4% के रिटर्न्स मिल रहे हैं, 4%, एंड HDFC में भी 4.36%। अब आप कह रहे होगे कि नहीं वहाँ पे तो 26% दिखा रहा था। तो यार वो मैंने बताया था आप लोगों को कि एनुअल रिटर्न्स बता रहा है, ठीक है। अगर मैं अभी मुझे यहाँ पे 2 से 3 महीने ही हुए हैं इन वाले फंड्स को होल्ड किए हुए, तो 2 महीने में 4% के रिटर्न्स बहुत बढ़िया हैं। अगर आप एनुअल के हिसाब से देखोगे ना, तो साल भर में मुझे आराम से 25 से 26% रिटर्न्स इन सभी फंड्स में मिल जाने वाले हैं। और ये काफ़ी हद तक सही फंड्स हैं। अगर आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट नहीं है, आप एक इंडिविजुअल हैं और मतलब टीन एज में है, तो बहुत बढ़िया फंड्स हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इक्विटीज़ में भी मैंने इन्वेस्ट करके दिखाया है। इक्विटीज़ में अगर आप जाएंगे, बैक करेंगे, तो यहाँ पर मैं अभी आप लोगों को इक्विटीज़ भी दिखा दूंगा। इक्विटी में भी मुझे काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं। अभी आप इक्विटी में देखेंगे तो आराम से मुझे 11.61% के रिटर्न्स मिल रहे हैं, जो कि बहुत बढ़िया है। 2 मंथ्स के अंदर ये रिटर्न्स बहुत बढ़िया हैं, ठीक है। अगर आप जानना चाहें कि यहाँ पर कैसे इन्वेस्ट करते हैं, क्या प्रोसेस रहती है, तो एंजल वन के ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखा है, एंड स्क्रीन में आप लोगों को मिल जाएगा। वो वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। आप लोगों की इन्वेस्टिंग जर्नी बहुत सिंपल हो जाएगी, ठीक है। सारी चीज़ें बहुत आराम से बता रखी हैं। और अगर आप लोगों को जानना है कि कौन से फंड्स में इन्वेस्ट करें, कौन से स्टॉक्स को पिक करें, ठीक है, तो उसके लिए आप लोग डेफिनेटली कमेंट कर दीजिएगा। मैं समय समय पर टेलीग्राम पे अपडेट देता रहूँगा। टेलीग्राम की लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। आई होप आप लोगों को इस एप्लीकेशन का रिव्यू भी सही लगा होगा। एंड एंजल वन पर जिस तरीके से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रखा है, तो एंजल वन का वीडियो भी आप लोगों को अच्छा लगेगा। एंड स्क्रीन पर वीडियो पर क्लिक करके जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अपन मिलेंगे अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।